आईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का शिकूफा छोड़ा है। भागवत का कहना है कि सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है। इसके पीछे उनका लॉजिक यह है कि मुस्लिम इबादत से भले ही मुसलमान हो, लेकिन आदत से तो वो भी हिंदू ही हैं। भागवत यह भी सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को भारत माता की आरती करने में आखिर हर्ज क्या है। यह बयान भले ही एमपी के बैतूल में दिया गया, लेकिन इसको विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने भागवत की चुनाव आयोग में यह कहते हुए शिकायत की है कि संघ चुनाव से ऐन पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जब इस मुल्क की सेक्युलर विचारधारा और गंगा जमुनी तहजीब पर हर हिंदुस्तानी नाज करता है, तो संघ को यह हिंदू हिंदुस्तान का नया राग छेड़कर भला क्या हासिल होने वाला है। इस पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन शायद पैगाम देने वाला ये भूल जाता है कि वो पैगाम मोहब्बत दे रहा है या फिर समाज को तोड़ने और बांटने की बात कर रहा है। हालिया दिनों में अक्सर इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात मीडिया में गश्त करते रहे हैं और अब गुज़िश्ता रोज़ मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपनी तकरीर से एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। जो का गौरव मन में लेकर चलते हैं वो सारे के सारे हिंदू है, पूजा किसी भगवान की करे या न करे। क्या आश्चर्य है, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अगर तारीख के औराक पर नजर डालें तो ये साफ हो जाएगा कि लफ्ज हिंदू का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि एक मखसूस जोग्राफियाई हुदूद में रहने वाले हिंदू कहलाए, फिर चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों न हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में जुमला काफ़ी अहम होता है। लफ्ज़ हिंदू तक तो ठीक था, लेकिन जब भागवत जी ने भारत माता की आरती वाला जुमला बोला तो शायद ये जुमला हिंदुस्तान की सियासत के लिए काफ़ी अहम हो गया है, खासकर यूपी इंतखाबात से कबल। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जहां मुख्तलिफ रंग व नस्ल, ज़ुबान और मजहब के लोग रहते हैं, इस तरह की बात सरेआम करना कितना ठीक है। अगर भागवत जी को पता होता कि श्री रामचंद्र की इस धरती पर इकबाल जैसे फूल खिले हैं तो ऐसी बात करके तकरीबी सियासत को हवा ना देते। हिंदुस्तान की तरक्की एक दूसरे की इज्जत और हिम्मत अफजाई से मुमकिन हो सकती है, न कि एक दूसरे की तहजीब और शनाख्त पर तनकीद करके। क्योंकि इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो संघ का ये कैसा हिंदू हिंदुस्तान, ये है हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विनोद बंसल मौजूद हैं, जो कि वीएचपी के यानी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना साहब हैं, जो कि हिंदू जागरण अभियान के संयोजक हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुंबई से जुड़ेंगे, जो कि फैजान रजा के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ होंगे। थोड़ी देर में रामेश्वर पांडे साहब भी हमारे साथ होंगे, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से, वो हमारे साथ होंगे। और शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस के लीडर हैं और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आजम खान, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर क्या रिएक्शन दिया है, क्या प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस चीफ ने कहा है कि अपने मजहब को मानो, हिंदुत्व को भी मानो। मेरे हिंदू भाइयों, ये तुम्हारे धर्म का अपमान है।
अगर मैं ये कहूं किसी इस्लामी मुल्क में जाकर कि इस्लाम के मानने वालों के अलावा इस्लाम को नहीं मानोगे तो यहां नहीं रह सकते, ये इस्लाम का नारा नहीं होगा, इस्लाम का सर झुकाने वाला और उसे शर्मिंदा करने वाला नारा होगा। हमने कहा है भागवत जी, हिंदुस्तानी बनो, हिंदुस्तानी बनो। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, जितेंद्र खुराना हैं, सुदेश वर्मा है, मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, रामेश्वर पांडे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और शहजाद पूनावाला जिन्होंने इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में की है, वो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल आपसे, संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये जो बयान आया है, वैसे तो अपने आप को आरएसएस जो है वो एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, लेकिन ये सभी को पता है कि भाई मदर ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी की है वो आरएसएस ही है, संघ ही है। तो ये जो संघ प्रमुख का बयान आया है, क्या इसे बीजेपी एंडोर्स करती है? बीजेपी की भी यही राय है? देखिए, संघ प्रमुख ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जिससे किसी को आपत्ति हो जाए। उन्होंने तो हकीकत की बात कही है कि भारतवर्ष में जो भी रह रहा है उसके पूर्वज कौन है? हिंदू ही तो हैं। चाहे किसी ने अगर अपने धर्म को बदल लिया, मान लीजिए कि मैं अगर कल मुसलमान बन जाऊं तो क्या हमारे पूर्वज बदल जाएंगे? मैं अपने पिताजी को बदल सकता हूं, क्या अपने पूर्वज को बदल सकता हूं? बात सिर्फ उसकी है। सुदेश जी, पूर्वजों का जिक्र नहीं किया उन्होंने, शायद आपने सुना नहीं। मैं एक बार कोट कर देता हूं, मोहन भागवत साहब ने कहा है कि इस देश में रहने वाला हर भारतीय हिंदू है। उनका मतलब वही है। इसीलिए नहीं, मतलब कैसे वही है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात को। आपने सुना है उनका बयान? पठान, वो कह रहे हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। हाँ, देखिए, हिंदू तो है ही ना, ज्योग्राफिकल रियलिटी है वो हिंदू उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहे कि आप एक धर्म से लिंक करें। हिंदू मतलब जो भी हिंदू नाम कैसे आया था हिस्टोरिकली, तो आपको पता है सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। जो सारे लोग ज्योग्राफिकल एंटिटी में रहते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। और अगर हमने धर्म बदल लिया, एक नहीं, इस देश में रहने वाला हर कोई भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है। तो हमें तो यही पता है, बचपन से हमने यही पढ़ा है, यही समझा है, यही कहा है। हिंदू क्या है? देश में रहने वाला भारत एक सेकुलर मुल्क है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इस देश का हर बाशिंदा भारतीय है। हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, फिर आपकी बात पर आता हूं। आपसे कोई हम ऐसा नहीं है कि ना इत्तेफाक रखते हो। देखिए, सिर्फ इसको समझने की बात है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, कल को मान लीजिए मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या हम अपने सारे पूर्वजों को भूल जाएंगे? हमारे रूट क्या हिंदू नहीं रहेंगे? तो जो भी मुसलमान है भारत में, अधिकतर लोग तो कन्वर्ट्स हैं, तो उनके पूर्वज भी हिंदू हैं, तो सब हिंदू हुए। आपने अपने पंथ मतलब पूजा करने की पद्धति को बदला है, इबादत की पद्धति को बदला है, ठीक है। अपने पूर्वज को नहीं बदला, अपने जमीन को नहीं बदला। आरएसएस इस कॉन्सेप्ट में हमेशा से रही है और उसी कॉन्सेप्ट में देखना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी इसका दो मतलब नहीं। ठीक है सुदेश जी, आपने अपनी बात रख ली। शहजाद, ये लॉजिक क्या आपको समझ में आता है कि पूर्वजों को तो नहीं हम छोड़ सकते? हालांकि पूर्वजों को कहीं जिक्र नहीं किया है मोहन भागवत ने अपने बयान में। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ जो भी रह रहा है वो हिंदू है। उनका सीधा सा लॉजिक नजर आता है। ठीक है शहजाद, फिर आपने शिकायत क्यों कर दी इलेक्शन कमीशन में? मैं आपको बताता हूं। अगर ये लॉजिक जो सुदेश जी का है, अब साइंस बताता है कि हमारे पूर्वज बंदर है सभी इंसानों के, तो अभी क्या विनोद बंसल और सुदेश जी ये कहेंगे कि बंदरों का मुल्क है और हम सारे बंदर हैं और हम सब बंदर हैं? अभी मेरे ऊपर केस मत कर देना, जेल वेल मत डाल देना, आप कहेंगे वरना की। तो इस तरीके से बात नहीं रखी थी। क्या मकसद था मोहन भागवत का? हम कोई नए नहीं आए राजनीति में, हम भी जानते हैं कि जब भी राम राज्य में लाने में असफल रहती है बीजेपी और जब सिर्फ कमल खिलाना है सांप्रदायिकता का, तो मोहन भागवत, वीएचपी, साक्षी महाराज, सुरेश राणा, इन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये चौथी डिबेट है एक महीने में जिसमें कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पास आए और ये सांप्रदायिकता की बातें शुरू हो गई। मैं सवाल पर सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मान लो कि आपकी बात मान लीजिए सारे लोग हिंदू है सुदेश जी, तो कैराना से जो पलायन हुआ हिंदुओं का, उसमें मुसलमान भी है ना, क्योंकि आपके हिसाब से हिंदू मुसलमान भी है।
तो आप जब कैराना की बात कर रहे थे तो आप वो मुसलमानों की भी बात कर रहे थे जिनका पलायन हुआ, या सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे थे धार्मिक रूप से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अगर इस बात नहीं, बात सुनिए ना, अब क्योंकि सारे मुसलमान भी हिंदू है, तो मुझे बताइए कि कितने ये मुसलमान हिंदू आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बने? सरसंघचालक क्यों नहीं बनाया आपने किसी मुसलमान को? ये तो हिंदू ही है ना, क्यों आप भगा रहे हैं? हिंदू ही है तो बना दो उनको, क्यों भगा रहे हैं? सरसंघचालक आपके आरएसएस मुद्दा तो ये है, अगर वो आपके पूर्वज हैं, ये इन बातों से पता चल जाता है। हमने डिबेट की थी कल, कैराना पर डिबेट की थी। आज मुद्दा दूसरा है। मैं समझता हूँ आज मुद्दा दूसरा है। मैं हिंदू राष्ट्र कहना क्या भारत को ठीक है? किसी मैं समझता हूँ एक लास्ट पॉइंट हमारे संविधान में, सुदेश जी आप पठान नहीं हो जाएंगे, प्रवक्ता हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप। आज इस पैनल में सारे वरिष्ठ लोग, सारे सीनियर लोग हैं और सब बहुत अच्छा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बोले। सुदेश जी, मैं मानता हूं कि सुदेश जी और मैं दोनों एक पार्टी से हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से। हमारा पहला जो धर्मी किताब है, जो हम धर्म मानते हैं, वो संविधान को मानते हैं। हाँ। मेरे संविधान में हिंदुस्तान शब्द है क्या? मुझे बता दे कौन से पैराग्राफ में है? भारत है। भारत। तो वो भी सुदेश जी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं, पर वो भारतीय हिंदू है, मैं भारतीय मुसलमान हूं। अब ये हिंदू लाना, अगर ये मेरे संविधान में लिखा होता मैं जाहिर सी बात है मानता। संविधान में जो चीज नहीं है वो मत थोपिए। हाँ, अगर आपको धर्म थोपना है तो फिर कहिए कि धर्म थोपना है, भूल लीजिए। मैं तो ये ठीक है, विनोद बंसल साहब, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये तो सेकुलर मुल्क है ना। यहाँ पर सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब है, यही तो हमारी खासियत है। अगर यही निकल जाएगा तो फिर बचेगा क्या? आत्मा नहीं मर जाएगी अगर हम कहेंगे कि नहीं ये सिर्फ हिंदुओं का देश है? समीर भाई संभवतः हम डिबेट में उस चीज को भूल रहे हैं जहां पर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हिंदू क्या है। अभी भी जो निर्णय आया था, जिस डिबेट की बात कर रहे हैं मेरे बंधु, कि इस निर्णय में साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई हिंदू क्या है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, और वास्तव में जो भारतीयता की पहचान ही हिंदू है। इसका मतलब पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। देखिए हिंदुत्व नहीं, वो हिंदुत्व की बात थी। और हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ये समझे नहीं, हिंदुत्व की बात थी। हिंदुत्व और हिंदू कहां से आया? हिंदुत्व कहां से आया? हिंदू से आया। और हिंदू कहां से आया? कि एक भूभाग से आया। देखिए एक श्लोक है, आसिंदो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्य भूमिश्च सर्वै हिंदू रीति स्मृता। मतलब जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी हिंद महासागर से लेकर के और हिमालय तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। और उसमें रहने वाला, उसको मातृभूमि पितृभूमि मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। देखिए बात, इसको आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। मैं राजनेताओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। देखिए राजनेता कुछ भी अपने ढंग से, चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो अपने हिसाब से उसका विवेचना करेंगे। मैं उसकी बात में नहीं जा रहा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो है, एक राष्ट्रीयता एक चीज है और एक मतपंथ संप्रदाय दूसरा चीज है। जहां तक पूजा पद्धति की बात करते हो, तो पूजा पद्धति हिंदुओं में बड़े अनेक प्रकार की है ना। मतलब जो आप जिन लोगों को हिंदू एज मतलब इस रिलीजन मानते हैं, रिलीजन अलग चीज है और राष्ट्रीयता दूसरी चीज है। प्रभु जी सरसंघ चालक जी का कहना यह था कि राष्ट्रीयता जो है प्रत्येक व्यक्ति की हिंदू है। वो कैसे? राष्ट्रीयता तो इंडियन है ना। अब आप सुनिए, बंसल साहब, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं, नेशनलिटी पूछी जाती है तो क्या हिंदू लिखते हैं? नहीं, नेशनलिटी में भारतीय लिखता हूं मैं, और नेशनलिटी हिंदू कैसे हो गई? हिंदुस्तानी लिखता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। कोई नेशनलिटी तो इंडियन है ना हमारी, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, ये कैसे बदली जा सकती है? मेरी बात चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। समीर भाई, हर चीज कागजी कार्रवाई से नहीं चलती, उससे लिखने से नहीं होती। ऐसे तो नहीं होगा ना, हम लिखेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और। हमारे देश के पूर्वज, इतिहास, संस्कृति और भूगोल क्या कहता है इस बात का? जितने भी देखिए, जो सर्वधर्म सभा में विश्वास करता हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, ठीक है। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कहते हैं। ये नहीं कहते कि हिंदू की जय हो, मुसलमान का नाश हो। ठीक है, ये हम कभी नहीं कहते। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। फैजान रजा के चेयरमैन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाई साहब, आपको क्या लगता है? एक रिएक्शन ले लूं पहले, फिर उसके बाद ओपन करूंगा सबके लिए डिबेट। ज़ियाई साहब, क्या कहेंगे आप? ये इस बयान का क्या लॉजिक है, क्या समझ पाए आप?
समीर भाई, मैं बताना चाहूंगा, हमारे बंसल साहब ऐसी बात कह रहे हैं कि इनका कैरेक्टर कुछ और होता है, इनकी जबान से निकलने वाले जुमले कुछ और होते हैं, लिखने की जब बात होती है तो ये कुछ और लिखते हैं। इस तरीके की सांप्रदायिकता और हिंदुस्तान की जो पुरानी रीति रिवाज है और ये जो हम देखते आ रहे हैं, इनको तोड़ने के लिए मिस्टर भागवत साहब ने ऐसे जुमले का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही शर्मनाक है और हिंदुस्तानियों के लिए शर्म से डूबने वाली बात है। जहां हम इंडियन होने पर गर्व करते हैं, वो इस तरीके के जुमले मुसलमानों के ऊपर थोप कर हिंदू बनाना या हिंदू कहना, ये घर की तरफ वापसी कराना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रख दूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि होने वाला बच्चा, पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और वो ऐसा पैदा होता है कि वो सारे के सारे इस्लाम के ऊपर होते हैं। तो मैं भागवत साहब से कहना चाहूंगा कि भागवत साहब, आप भी घर वापसी कर लीजिए, आप भी मुसलमान बन जाइए। हम तो इस्लाम के धर्म को प्रचार करने के साथ साथ आप तक पैगाम भी पहुंचाते हैं कि आप इसे पढ़ लीजिए। क्या है, आप सबको हिंदू बनाना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हिंदुस्तान में गंगा जमना तहजीब को क्यों खत्म कर रहे हैं? आप गंगा को भी खत्म कर रहे हैं, जमुना को भी खत्म कर रहे हैं और हमारी के साथ सारे लोग पैदाइश से मुसलमान है। लेकिन आप ये तो फिर मतलब आप बंसल साहब क्यों नहीं खंडन करते हैं कि मिस्टर भागवत के कहे जुमले गलत हैं? बंसल साहब देखिए, आप मिस्टर भागवत साहब के जुमले का खंडन क्यों नहीं करते? आप खंडन कर दीजिए ना बंसल साहब, आपसे तो हमें उम्मीद रहती है। खंडन नहीं, वो एंडोर्स कर रहे हैं उसको, ठीक है। जियाई साहब, आपने अपनी बात रखी, तो हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कब खंडन करना चाहिए कि ऐसे जुमले का इस्तेमाल सही नहीं है हमारी गंगा जमुना तहजीब में। हिंदू जागरण अभियान के जितेंद्र खुराना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। खुराना साहब, ये जो दलील दी गई है हिंदू राष्ट्र के पीछे और सबके हिंदू होने के पीछे, भागवत साहब ने कहा है कि मुस्लिम इबादत से मुसलमान होंगे लेकिन आदत से तो वो भी हिंदू हैं, इसलिए सारे ही हिंदू हैं। इस दलील में कितना दम है? मैं श्री मोहन भागवत जी का व्यक्तिगत स्तर पे सम्मान करता हूं, हाँ, लेकिन अच्छा होता है वो कुछ 2-3 आदतें भी बताते। कौन सी आदतों से? मैं बड़े सम्मान से कहूंगा कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। हिंदू शब्द को कई विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। हाँ। मैंने कई इसके ऊपर शोध पढ़े हैं जी, और एक सबसे बढ़िया शोध अभी इस समय मेरे पास है भी। और जो श्री विनोद बंसल जी ने अभी एक जो श्लोक सुनाया था, उसमें जब उसका एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे कि भाई जो इसको मातृभूमि कर्म भूमि मानते हैं, लेकिन शायद उसमें पुण्य भूमि शब्द भी है। तो मुस्लिम के लिए मैं पुण्य भूमि जहाँ से धार्मिक आस्था बनती हो, भारत मातृभूमि के लिए एक होते हुए एक आदर सम्मान हो सकता है, लेकिन मुस्लिमों की जो पुण्य भूमि है वो मक्का है। मैं आपको एक स्पष्ट कहूँ, मक्का और मदीना है जहाँ पे अल्लाह की पवित्र आयतें अवतरित हुई। एक मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। पुण्य भूमि वो होती है जहाँ से धार्मिक आस्था का प्रादुर्भाव होता है, जहाँ से बड़प्पन होता है। हाँ। तो ये बात तो तय है कि जो इस्लाम के लिए पुण्य भूमि वो भारत नहीं है, कर्म भूमि मातृभूमि हो सकती है। पुण्य भूमि आध्यात्मिक भूमि भारत नहीं है। उस श्लोक की दृष्टि से भी देखें, उस श्लोक का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कि जो यहाँ रहता है, इनको वो वीर सावरकर की हिंदुत्व बुक से लिया गया है, उसमें कि जो यहाँ रहता है और उस तीनों बातों को मानता है, तीनों बातों को मानता है। लेकिन अब बात जब सावरकर जी के समय पे बात इससे भी आगे चली गई है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में रहने वालों की कर्म भूमि अमेरिका है, उनकी मातृभूमि भारत है, पुण्य भूमि भारत है, लेकिन वो हिंदू है। उन तीनों में से 2 पॉइंट मानते हो, एक नहीं मानते। मेरा ये कहना है, बहुत लॉजिक है आपकी। मैं आपको एक बात, और उनकी पुण्य भूमि वेटिकन भी हो सकती है। उनके पुण्य, मैं हिंदू शब्द की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, अभी हिंदू की बात चल रही है, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे। ये मैं आपको बेस्ट स्टडी दिखाना चाहता हूँ, ये हिंदू नाम तथ्य और सत्य। ये श्री विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इसके लेखक जो हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री स्वामी विज्ञानानंद जी। इससे बेटर स्टडी मैंने नहीं देखी। इससे ये वर्ड्स मतलब इतिहास की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है। हाँ, ये बात ठीक है कि सभी मुसलमानों के क्या कहती है स्टडी? हिंदू कौन है इसके हिसाब से? देखिए, इन्होंने जैसे एक तो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिंधु से अपभ्रंश हुआ, ये भी एक गलत फहमी। लोगों को ये भी गलत फहमी है कि जो पर्शिया से लोग आए उनकी जीभ मोटी थी, ऊंट का दूध पी के, या वो सिंधु को बोल नहीं पाते थे तो हिंदू बोलते थे। तो उनकी अपनी डिक्शनरी में सा क्या कर रहा है? मेरे को एक 10 सेकंड और लूंगा। ठीक है। वो पर्शियंस थे तो परहियन क्यों नहीं बोलते थे? उनकी अपनी डिक्शनरी में देखेंगे तो सा शब्द का प्रयोग हजारों शब्दों में है, वो अपनी भाषा में सा बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से ही निकला है। और मुसलमानों के आने से पहले से ही मैं आपको कई कोट दे सकता हूँ हिंदू धर्म ग्रंथों में। मैं आऊंगा फिर से आऊंगा। मुझे एक अंतिम बात मैं ये कहूंगा,
देखिए, धर्म ग्रंथ हमारे वेद हैं। वेदों को जो मानता है, एक सिंगल बात में मैं कहूंगा, वो हिंदू है। मैं इसको आइडियोलॉजी जो वेदों को मानता है वो हिंदू है, एक बड़ी सिंपल भाषा में मैं कहूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, आइडियोलॉजीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं जितेंद्र जी, आपका पॉइंट समझ गया। आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है। मैं अब फिर से आऊंगा आपके पास इसको समझने के लिए और डिटेल में, लेकिन उससे पहले रामेश्वर पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ही हम लॉजिक में जाते हैं, और वैसे भी लॉजिकल बात ये नजर भी आती है कि इस देश में जो कोई भी रह रहा है, इस देश के बाशिंदे जो हैं वो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय हैं, लेकिन ये कहना कि हिंदू है इस देश में हर रहने वाला, लॉजिकल भी ये बात समझ में नहीं आती। फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या जो इलेक्शंस हैं इस वजह से ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए समीर, भागवत साहब ने कोई नई बात नहीं कही। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है कि जो बात तो कहते रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है इस बार बात करने का। तो जाहिर सी बात है कि वो एक पोलराइजेशन है। अगर इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, भागवत साहब की बात यह है, हर आदमी हिंदू है, तब तो हमारे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, या हमारे जो संविधान लिखा है उसमें इस तरह का कोई नहीं है। उनके एक तर्क हो सकता है कि डीएनए देखा जाए तो 4 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले, उस पर बहस हो सकती है। हमारे बहुत सारे विद्वान मित्रों ने बहुत सारी शास्त्रीय व्याख्याएं की हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग विषयांतर हो रहे हैं कि हिंदू की और इस्लाम की व्याख्या का समय नहीं है। ये बहुत ही वेल डिफाइंड व्याख्याएं हैं और समय समय पर आती रही। सवाल ये है कि इस समय क्यों ये सवाल उठा, वो नहीं उठना चाहिए था। एक पोलराइजेशन की मंशा है। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सारे लोग इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं, गलत अपने भारतीयता लिखते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश की मिट्टी की समरसता देखिए। अभी बीबीसी ने विदेश में रहने वाले 30 लाख भारतीयों में सर्वे किया था, जिसमें 10 भजन सर्वश्रेष्ठ माने गए थे। आपको हैरत होगी कि उन सारे भजनों को लिखने वाले मुस्लिम, गाने वाले मुस्लिम, फिल्माने वाले मुस्लिम, ये हमारे देश का मैं उदाहरण दे रहा हूं। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है। यही तो इस देश की, ये इस मुल्क की खासियत है, जिस पर हमको, आपको, सबको नाज है। मोहम्मद रफी, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। यही है इस मुल्क की खासियत। ये जो सबसे बेहतर मन तड़पत हर दर्शन को आज, ये शकील बदायूनी साहब लिखते हैं। जो 10 भजने हैं, ठीक है, 6 शकील बदायूनी ने लिखी हैं, मोहम्मद रफी का है। ठीक है, तो इस देश की ठीक है रामेश्वर जी, मैं समझ गया आपकी बात। सुदेश जी, 1 महीने पहले, फिर आपको अब लॉजिक भी बहुत सारे मिल गए होंगे। क्या कुछ विचार आपके बदलते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो मैं ये पूछ लूं आपसे, क्योंकि पहले आपने वो पूर्वजों वाला लॉजिक दे दिया था, अब लॉजिक भी आपके सामने है बहुत सारे। अब तो आप मानेंगे ना? समीर अब्बास साहब, मोहन भागवत जी की बयान को सही कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। जब वो बात कर रहे हैं तो बेसिकली देखिए, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, हम हमेशा कल्चरल नेशनलिज्म की बात की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है। बिना संस्कृति के राष्ट्रवाद तो हो नहीं सकता। आप बोलते हैं कि आपको भारत बोलने में दिक्कत नहीं है, लैंड ऑफ भारत कहां से इमर्ज कर? ये तो कल्चरल एंटिटी है ना। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको लोग हिंदुस्तानी बोलता है, आपकी आइडेंटिटी हिंदुस्तानी हो जाती है। आप चाहे मुसलमान हो या चाहे क्रिश्चियन हो, बाहर जाते हैं तभी तो बात उसी संदर्भ में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म तो रहते हुए भी हर आदमी, हर शख्स हिंदुस्तानी ही धर्म तो है नहीं ना। नहीं, सुदेश जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बीच का रास्ता मत अख्तियार कीजिए, ये बीच का रास्ता मत अख्तियार कीजिए, धर्म है। प्लीज, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी जाए, एक मिनट जितेंद्र, आइडियोलॉजी, एक मिनट सुदेश जी, जब आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है तो आप क्या कहते हैं? आप हिंदू लिखते हैं या इंडियन लिखते हैं? आप एक बात बताइए समीर अब्बास साहब, पहले मैं पूरा कर लूं। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुइज्म जैसा बता रहे थे बंसल साहब, इसे वे ऑफ लाइफ सबका है, चाहे मुसलमान का है चाहे हिंदू का है। हम और आप तो कल्चर एक ही है ना। मैंने सीधा सवाल आप अपनी माँ को अम्मी बोलते हैं, हम माँ बुलाते हैं, लेकिन वो कल्चर तो एक ही है ना। तो उसी के संदर्भ में बता रहे हैं। या फिर हिंदू है? सुनिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
समीर अब्बास साहब, इंडियन किसी ब्रिटिश ने बता दिया तो इंडियन आपकी आइडेंटिटी हो गई, एक वर्ड को आप पकड़ लिए, इंडियन तो है ही कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन जो ओरिजिन है कल्चर का ओरिजिन क्या है? हम कल्चरल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपके धर्म के कल्चर को आप कोई भी धर्म बदल लिया, आपने पंथ बदला है ना। धर्म निरपेक्षता अपने आप में गलत चीज है, ये पंथ निरपेक्षता है। धर्म तो सब एक ही होता है, धर्म तो सब धर्म का एक ही है, और इसी संदर्भ में आप देखिए। मैं इनको बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा एक बात, श्री मोहन भागवत जी कोई धर्मगुरु नहीं है, ठीक है, वो एक सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन है सर। वो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें 3 शंकराचार्य विद्यमान हैं, आप उनसे पूछिए। मोहन भागवत जी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, पर वो धर्मगुरु तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। अब वो धर्म की परिभाषा और धर्म मानने वालों की परिभाषा वो सक्षम में नहीं है, वो सक्षम में नहीं है। शहजाद, लेकिन ये क्या बात हुई कि मतलब हम लिखेंगे, अगर नेशनलिटी कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे इंडियन, लिखेंगे भी इंडियन, लेकिन है ये हिंदू राष्ट्र और सारे रहने वाले भारत में हिंदू हैं। मतलब ये लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अब जो ISIS में मुसलमान जा रहे हैं उनको हिंदू बोलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे आप बताइए ना, जो ISIS में हिंदू मुसलमान जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा भारतीय मुसलमान ISIS के लिए जा चुके हैं, उसको हम हिंदू बोलेंगे? ठीक है शहजाद, 35-30 हजार लोग जो खड़े होते हैं याकूब मेमन के लिए, एक एक करके उसको हम हिंदू बोलेंगे? पास मैं आऊंगा शहजाद, जल्दी से आप अपनी क्या ये संस्कृति है जी? तो देखिए, मैं एक पॉइंट ये उठाना चाहता हूँ कि वो जब मोहन भागवत जी ने बैतूल में बयान दिया, उसके दौरान उन्होंने गोलवालकर जी जो जेल में रहे गांधी जी की हत्या के बाद 3 महीने, उसको भी विजिट किया। और क्योंकि बात यहाँ पे सावरकर जी की किताब की हुई, एक सेकंड मेरी बात सुनो ना जितेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात प्लीज। सावरकर जी का जो पॉइंट था कि हमारी पुण्य भूमि मुसलमानों की अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, पर उनकी और हिंदुओं की पुण्य भूमि यहाँ पे है। और फिर उसी बात को लेते हुए गोलवालकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में उसकी परिभाषा ये की कि भारत के मुसलमान और भारत के क्रिश्चियन आंतरिक खतरे है। ये बंच ऑफ थॉट्स में आज भी है। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, उसमें अगर सारे, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, कम्युनिस्ट भी लिखा था, पर वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से कहा था। अगर सारे लोग हिंदू है तो आपने फिर भारतीय मुसलमान और भारतीय क्रिश्चियन को आंतरिक खतरा क्यों कहा है? वे ऑफ लाइफ है ना हिंदू। तो आप गोलवालकर जी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बोल दीजिए गोलवालकर जी गलत है, विनोद बंसल और भागवत जी कह दे गोलवालकर जी गलत थे। आज हम वो कह रहे हैं सारे मुझे सबसे बात करनी होगी जी, वे ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म। आप मान लो तो गोलवालकर जी की किताब को कचरे के डिब्बे में डाल दो। बंसल साहब एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, ये समझ का अंतर है। मैं देखिए, इस समय चूंकि इलेक्शन का माहौल है तो इसलिए राजनेताओं को तो रोटी सेकनी है, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह बात है कि देखिए, समझ का अंतर है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और एक लिखित जो संवैधानिक राष्ट्रवाद है जिसे कह सकते हैं। देखिए, बात यह है कि जो संविधान में लिखा हुआ है वही अगर सब पालन होता तो आज तक पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने अभी तक गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया होता। अगर संविधान सम्मत ये देश चलता मतलब आप अभी भी 70 साल की बात नहीं, 2.5 साल की बात नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं ना। आप जब संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान की सारे प्रोविजन की बात करो। अगर महात्मा गांधी जिनको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, अगर राष्ट्रपिता ने की बात मानी हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बनेगा तो गौ हत्या को रोकने वाला कानून बनेगा। मोदी जी क्यों नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वो अलग मसला है, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं, उस पर भी एक डिबेट कर चुके हैं बंसल साहब, शायद आप भी मौजूद थे। मोदी जी क्यों नहीं बना? मैं वही बात कर रहा हूं। नहीं, बात संविधान की बात एक बात है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मोदी जी को करवा देना चाहिए था, 2.5 साल हो गए हैं। ये भारतीय संस्कृति ही हिंदू संस्कृति है। आखिरकार हमारे जब सबके पूर्वज एक हैं, हमारा इतिहास है कि हमारी संस्कृति है कि हमारे मान्यता ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। बहुत सारे सवाल हैं और जाहिर है अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी फिर नजर आने लगेंगे। तमाम मसलों को समेटने की कोशिश करेंगे बहस के आखिरी दौर में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो ये संघ का कैसा हिंदू हिंदुस्तान, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। मोहन भागवत साहब ने एक बात यह भी कही है कि जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें भारत माता की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बताएं
कि मुसलमानों को आखिर हर्ज है क्या आरती करने में, भारत माता की पूजा करने में, क्या हर्ज है? समीर भाई, हमारे मिस्टर भागवत साहब हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदुओं के जज्बात के साथ खेलते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते हैं। मैं तो सिर्फ एक जुमलों में कहना चाहूँगा समीर भाई आपके हवाले से, हर एक के गम में वो बराबर के शरीक हैं, हर एक के गम में वो बराबर शरीक है। इंसानियत नहीं है, अब इलेक्शन करीब है। 100% ये है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के जज्बात से खेलकर इस तरीके के वो बयान देते हैं। अब बात होती है कि हिंदुस्तान में हम रहें और भारत माता की आरती करें। एक मुसलमान का दीनी फरीजा ये है कि वो अपने रब की इबादत करता है, वो किसी की आरती नहीं करता, ना ही किसी की इबादत करता है। वो सिर्फ मुसलमान अगर है तो वो अपने रब की इबादत करता है। हिंदुस्तान ये हमारी जान है। हमारे कुछ अजीज दोस्त अभी कह रहे थे कि पूजनीय शहर कौन सा है, पूजनीय हिंदुओं के लिए अगर हिंदुस्तान है, मुसलमानों के लिए मक्का है, तो मैं कहना चाहूंगा इंसानियत का सबसे पहला अगर बेहतर मुल्क अगर कुछ है, अगर बेहतर शहर और बेहतर रियासत है तो हिंदुस्तान है, क्योंकि हजरत आदम के पहले कदम यहां पड़े। हिंदुस्तान में सबसे पहले हजरत आदम के कदम पड़े, इसलिए इंसानियत का सबसे पहला जो मेयार हिंदुस्तान से मिला, इसी हिंदुस्तान ने हिंदू मजहब को भी फरोग दिया, मुसलमान भी आगे बढ़े और पले बढ़े। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ना ही आप हिंदुस्तान के जज्बात के साथ खिलवाड़ करें, ना ही दीनी फराइज के साथ खिलवाड़ करें। अगर कश्मीर से हिंदू क्यों भगा, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मोहम्मद साहब को आप मानते हैं कि नहीं मानते? सुनिए, हजरत आदम के कदम की बात कर रहा हूं बंसल साहब, हजरत आदम के कदम की बात कर रहा हूं। सुनिए, पहले आप भी उसी आदम के औलाद हैं, सुन लीजिए बंसल साहब, उसी आदम के औलाद है जिस आदम के कदम जमीन पर पड़े थे, उसी हिंदुस्तान में पड़े थे। मैं आपको बताना चाहूंगा आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिसके भी पढ़े हैं, अगर आप उसको पवित्र मानते हैं, ठीक मानते हैं, तो कम से कम बंसल साहब, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। पाकिस्तान क्यों बनवाया आपने? देखिए, हमने हमेशा इसी हिंदुस्तान को फरोग देना चाहे। हम किसी पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं करते कि हमारे अल्लामा ने पहले ही कह दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहा था? हमारा ही दिया हुआ ये नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमने वहां पर अरब हमारे लिए मुकद्दम है, ये नहीं कहा हमने हिंदुस्तान को मुकद्दस किया है। और आप इसी हिंदुस्तान के अंदर में अगर आप आरती करने की बात करेंगे बंसल जी, तो मैं आपको कुरान पढ़ाने की बात करूंगा। ISI के झंडे अगर इसी हिंदुस्तान में अगर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, उसको आप इस मसले से जोड़कर नहीं देख सकते ना। सारे हिंदुस्तानी आरती करने के लिए हमें कहेंगे तो हम इसी जगह जो लोग ऐसा कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई कैसे करेंगे जब ये लोग कोई सपोर्ट नहीं करता उनका। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की। मैं बोल सकता हूँ? विनोद बंसल जी, सुदेश वर्मा जी, विनोद, मुझे इनकी बात का जो, चलिए ठीक है, जवाब फिर मैं सुदेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मौलाना साहब का नाम क्या है? मुफ्ती मंजूर ज़ियाई जी। मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि भाई हम भारत माँ की आरती क्यों करें। देखिए, ये भक्ति जो शब्द है, फिर ये शब्द बन जाता है देशभक्ति। आपका जो जाकिर नायक है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर का अवार्ड मिला सऊदी अरेबिया, आरती नहीं बन जाती है साहब। एक मिनट जाकिर नाइक नहीं, जाकिर नाइक तो दीजिए। डिस्कशन पॉइंट जाकिर नाइक नहीं है यहाँ पर। नहीं, इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उसके खिलाफ फतवे है। हाँ, अच्छा, मैं आगे चलो, उसको हटा दो। और हमारी आइडियोलॉजी वो जाकिर नाइक वो ये कह रहे हैं कि पूजा नहीं कर सकता मुसलमान, आरती नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ खुदा की बंदगी कर सकता है। हम देशभक्त हैं, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बार बार देने की जरूरत नहीं है। मौलाना मौदूदी जी की बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि हर्ज क्या है? इस्लाम का हिस्सा बना दिया, राष्ट्रवाद का देश, अपने मुल्क से मोहब्बत करने का हिस्सा, ईमान का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, ज़ियाई साहब बताएंगे आपको। नहीं है, अब मैं मुझे बोलने तो दीजिए। ज़ियाई साहब बताएंगे आप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जो पाकिस्तान पे लिखी पुस्तक की लाइन कोट कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुसलमान की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं है जो उसका है, उसकी निष्ठा अपने धार्मिक विश्वास के प्रति है। जहां भी इस्लाम का राज्य है वही उसका देश है। हालांकि भारतीय मुसलमानों में मैं मानता हूं कि देशभक्ति है, लेकिन बात अगर इस्लाम की कर रहे हैं तो देशभक्ति, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की भक्ति। आप नहीं भी मानते तो भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो जाएगा, ठीक है शहजाद। तो अभी इसलिए जो फिर आपको मालूम हो जाना चाहिए कि देशभक्ति की बात अगर इस्लाम से पूछेंगे, एक मुसलमान से पूछेंगे, तो इस्लाम ये सबक देता है कि देशभक्ति वो है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो वहां से मोहब्बत करो। अलग है।
नहीं शहजाद नहीं, वो ठीक है देखिए। जितेंद्र एक मिनट, एक ऐसे नहीं नहीं, जो मैं जिससे सवाल पूछा जा रहा है मैं मौलाना मौदूदी को कोट कर दूं। जितेंद्र इसने जितेंद्र ये हमारा सवाल देना पूछा है, जा रहा है, इस मुल्क से मोहब्बत करना, एक लाइन जिस मुल्क में में हमें राष्ट्रीयता और इस्लाम एक दूसरे से तो ये जो क्या है पूछा जा रहा है सवाल नहीं कि कर हर्ज सकते क्या है, अगर आप आरती कर लेंगे भारत माता की, ये हर्ज क्या है, ये क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हर्ज है क्या? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ और अभी please देशभक्त कोई बीच में होंगे। ना बोले। हाँ मेरी बात सुनिए, एक मिनट। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों में वतन परस्ती या देशभक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में। सुनिए ना मेरी बात इस्लाम सुनिए में। सर, फर्क है दोनों में। तो मुस्लिम और इस्लाम सेम ही है ना। तो अभी मैंने कहा भारतीय मुसलमान थोड़े अलग है ना, बोल रहा हूं मैं यहाँ राणा पे। साहब आप सुन लेंगे। इस्लाम आपने की अपनी बात बात कर रहे कह हैं। दी ना, सुन लिया लोगों ने। हाँ तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, मेरे बाप दादा भी यहाँ पे थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में नहीं गए, इस्लाम को मानने वाले और यहाँ पे रह गए। जो वो गाना है सारे जहां से अच्छा, जहां में मक्का मस्जिद मक्का मदीना भी है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल पर वतन परस्ती इस्लाम में नहीं। लेकिन वंदे मातरम अच्छा पर वो अब सुनिए, अरे सर भारत सुनिए, माता की जय प्लीज बोलेंगे। सुनिए, प्लीज सुनिए। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत है, फिर भी हम उस जन्नत, हम तो जीते जन्नत में जाने के लिए, जन्नत के लिए, फिर भी हम उस जन्नत को छूने के लिए माँ के पैर नहीं छूते। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम सिर्फ सिजदा करते अल्लाह के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए हम आरती भी यही- नहीं कर यही सकते। और मैं आपको बताऊं, हमारे लिए भारत माता की जय या वंदे मातरम है कि माता की जो हमारी भारत की माता है उनकी जय, तो इशरत जहां की माता की जय, रोहित वेमुला की माता की जय, उन माताओं की जय हमारे लिए हमारी भारत माता की जय इशरत जहां, बिल्कुल है, इशरत जहां, बिल्कुल है। इशरत जहां, आप मुझे डाइवर्ट बताइए कीजिए, डाइवर्ट कि कीजिए। आप इशरत सुनिए जहां, इकराम करते हैं कि डाइवर्ट माता- कीजिए। क्या बोल रहे हैं? ये इनकी मुद्दे निष्ठा, पर आइए, ये मुद्दे इनकी पर निष्ठा। अब इशरत जहां ये आपको इनकी डाउट निष्ठा है, पर रहिए। मेरी राष्ट्रीयता पे डाउट है आपको। हाँ, मुद्दे पर आइए। और क्या, जो आतंकवादियों का साथ दे वो राष्ट्रीयता पर डाउट ही है। इशरत जहां और क्या है? कौन सी आतंकवादी घोषित हुई, कौन से कोर्ट में? सुदेश जी, जिसको सुदेश उसने जी, मान लिया, सुदेश जी कि देखिए संगठन देखिए की ये वो बात हमारी साबित होती है सदस्य ना कि इस तरह के बयान जो है वो लोगों को बांटते हैं। अब आप बताइए, इस तरह के समीर बयान जी, लोगों को बांटते हैं, ये समीर जी, साबित होता है अब ना। आप बताइए, अब मानेंगे ये आप, एक टेररिस्ट के मानेंगे साथी आप इस बात को साथ सुदेश देने जी? लगे हुए हैं और ठीक आप है, उसमें जितेंद्र घुस नहीं एक रहे। एक मिनट सुदेश जी। आप इनको चुप कराएं तो मैं बोलूं, आप लोगों को चुप कराएं तो मैं बोलूं। मैं सुन रहा था, देखिए आपने बहुत अच्छा डिबेट शुरू किया है और हम लोग इसको उसी तर्ज में डिबेट करें तो थोड़ा मजा आएगा, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ पाएंगे। बिल्कुल। देखिए मकसद आपने ये ही बोला, मौलाना साहब ने बोला और शहजाद पूनावाला जी नए मौलाना की तरह बोल रहे हैं। वो भी अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने इंडिया नहीं बोला था, भारत नहीं बोला था, उन्होंने हिंदुस्तान बोला था। तो कॉन्सेप्ट यही है, बाहर के लोग आपको पहचानते हैं लैंड ऑफ हिंदूज, तो हिंदू में मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सब लोग हैं, इसी उस अलावा कल्चर इकबाल को ने रिप्रेजेंट पाकिस्तान की करते हैं मांग भी हम। करी थी 1920 में। भारत ये भी माता बोलो। की जय बोलने बहुत इसी बहुत अलावा से इकबाल और बहुत रिकॉर्ड है। से बहुत और से रिकॉर्ड है। बहुत से मुसलमान है तो बहुत से मुसलमान को अलग मुसलमान करके क्यों अलग करके अरे सबको सुन हिंदू बना सुन तो रहे हैं? लीजिए, इसी सुन तो अलावा लीजिए। इकबाल का अरे मैं तकलीफ पूरा कराना कर लूं, तस्वीर में गाया जाता है। ये मैं भी पूरा देखिए कर लूं, और मैं उसी पूरा को कर लूं, आतंकवादी करते उनको हैं। बात पूरी क्या करने बात दीजिए। कर रहे हैं? मैं नहीं तो सुदेश जी फिर मैं क्या? पूरा कर लूं। ये तो जबरदस्ती करवाने वाली बात हो गई ना। बहुत अगर ये पूछा जाए कि बहुत हर्ज से क्या है? मुसलमान, आप समीर भारत अब्बास माता साहब, की आरती क्यों नहीं कर समीर सकते? नहीं अरे समीर अब्बास, गुलदस्ते के कोई जबरदस्ती गुलदस्ते नहीं। के आप उस समीर गुलदस्ते के समीर उस अब्बास, गुलदस्ते को समीर अपना अब्बास तरीका साहब, है। समीर अब्बास, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ गुलिस्तान के समीर उस अब्बास गुलदस्ते साहब, को जो जाफरानी भारत रंग माता क्यों की देना जय चाहते बहुत हैं से आप? हरे मुसलमान कलर का बोलते हैं, रंग क्यों नहीं बहुत से देना मुस्लिम चाहते हैं? इंटेलेक्चुअल, बहुत से लिबरल्स, बहुत से लिबरल्स, बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भारत माता की जय बोलने में कोई परहेज नहीं है। शहजाद पूनावाला को क्यों परहेज हो रहा है? मौलाना साहब को क्यों परहेज हो रहा है? भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ में नहीं आता। संविधान बहुत में से नहीं मुसलमान लिखा गया बोलते कि ये हैं, बोलना कंपलसरी है। अरे लिखा तो कुछ भी लिखा सब संविधान कुछ में लिखा नहीं गया लिखा है। है। आप मुझे बताओ, नहीं, आप यहाँ तो मुझे बात- बताओ, मैं आप फतवा जारी कर रहे हैं। तो उसमें साहब सुनिए, आपको क्या सुनिए। दिक्कत है? बात तो वही है। मैं वर्मा जय जी- हिंद बोलूं तो आपको क्या दिक्कत है? मैं भारत माता की जय ही बोलूं, अगर किसी को बोलना है बोले, नहीं लेकिन बोलना है ना बोले। शहजाद मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि अब तो बात एक लेवल और ऊपर चली गई ना। आप कह रहे हो भारत माता मुसलमान की भी बोल रहे आरती हैं या पूजा भाई, क्यों नहीं आप कर रहा मत है? बोलिए, अगर आपके पूजा बैंड करते ऑफ हैं तो हर्ज क्या सेक्युलरिज्म है? आपको बोलने नहीं देगा, आपका कांग्रेस बैंड ऑफ सेक्युलरिज्म आपको बोलने नहीं देगा, लेकिन लोग बोल रहे हैं, बहुत से मुसलमान बोल रहे हैं, वो भी मुसलमान है। मुझे बताइए, नहीं ये एक बार शहजाद पूरे वाला ये क्लियर कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म बताया क्या है? तो, कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। बना कर रहे हैं। समीर भाई, सुदेश जी ये बात बताई तो अभी मुफ्ती मंजूर जियाई साहब ने
कि आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे तो हर्ज क्या है? बताइए तो ये बात। मैं फिर से रिपीट करूं क्या? हो जाएगा बंसल साहब। मैं अब जवाब दूं? बंसल साहब, अरे अपने माँ की इबादत करना हमारे कल्चर का ट्रेडिशन है, हमारे संस्कृति का एक भाग है। अपनी माँ की इज्जत करना, इबादत करना, आप जैसे करना है करिए। माँ की वंदना भारत होती माँ है। की जय बोल के करिए। आप माँ की इबादत करते हैं कि रब की इबादत करते हैं? किसी को क्या परेशानी हो सकती है? देखिए मैं नहीं अभी मैं ट्रेडिशन तो ये भी है कि 4,000 रुपए के लिए अपनी हम लोग के लिए तो माँ से ऊपर कोई चीज नहीं है। माँ की इबादत माँ से ऊपर कोई चीज नहीं है। माँ इबादत के लायक है। भगवान से भी ऊपर माँ बाप है। माँ बाप है तभी तो भगवान है। ये गलत बात है। शहजादी ठीक है, मुफ्ती मंजूर जाए। एक मिनट शहजाद पे सवाल उठाएंगे तो आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, मैं जितेंद्र आ रहा हूं। पहले जियाई साहब की बात एक बार पूरी हो जाए बस। जियाई साहब जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे जितेंद्र के पास आना है इसके बाद। और रामेश्वर जी भी बैठे हुए हैं। वो गुलसिता जिस गुलसिता की बात हो रही है, उस गुलसिता के तमाम गुलदस्ते में अलग अलग कलर हैं, उसको सिर्फ जाफरानी कलर ये क्यों देना चाहते हैं साहब? सारे गुलदस्ते के अलग अलग कलर को रहने दिया जाए। और माँ की इबादत की जहां बात करेंगे तो माँ हमारे लिए इज्जत और उनका मकाम है। उनकी वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है। हम खालिक की इबादत करते हैं, मखलूक की इबादत नहीं करते हैं। हम उनका एहतराम करते हैं। उनके कदमों के नीचे जन्नत है, हम उसको मानते हैं, हम उसको अपने सीने से लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात इसको याद रखें कि हम उनकी वंदना नहीं कर सकते। हमारी माँ को भी जन्म दिया और हमें भी जन्म दिया। बंसल जी, हाँ ठीक है। रामेश्वर पांडे जी आप मेरे पास आ रहे थे। रामेश्वर जी से एक ही सवाल ले पाए का ख्याल रखेंगे। रामेश्वर जी तो क्या ये माना जाए कि फिर इस तरह के बयानात का मकसद सिर्फ एक है, लोगों को बांटना? हाँ, देखिए इस तरह के बयान का मतलब भी बांटना होता है। और मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर इस पैनल में बैठे लोग वो व्याख्या नहीं कर सकते धर्म की, हिंदू और इस्लाम की। हम लोग बात ये कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं और स्कॉलर्स को इस पर छोड़ देना चाहिए। मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ, अगर वक्त देते। आपको कुछ और दिख रहे हैं क्या? मैं तो ये समझ रहा था कि आज हमारा इस मसले को लेकर बहुत समझदार पैनल है। उनके अलग अलग कल्चर भी हैं। आपके ऊपर बात होनी चाहिए कि आपको जानकारी क्या है। ठीक, हाँ रामेश्वर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। सुनिए तो हाँ नहीं तर्क अब ऐसा है कि शंकराचार्य को कोट किया गया। अब शंकराचार्य से पूछा जाए, ये बंदर के घाव की तरह हो जाता है कि हर आदमी आए, हर बंदर आएगा, देखे कहाँ घाव है, उंगली लगाएगा वो घाव। मुझे शर्म आती है आप अपने कपड़ों में रह के बोलिए जो बोलना है। कितनी तड़प रही आप अपने लिए बोलिए ये बात। रहे थे तो ये बात आप अपने लिए बोलिए। जितेंद्र जी पांडे जी की बात पांडे जी, बंदर हो, गधा हो, जो कुछ हो, किस भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप अपने लिए कीजिए। आप जो बात होशियारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसमें आप कमलेश तिवारी मत बनिए। जितेंद्र जी ये कमलेश तिवारी मत बनिए। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, जो जिसका मास्टर आप बिठाया गया है, मुझे आपको कहना चाहिए। आप जो अब एक मिनट जितेंद्र जी, बात आप समझे नहीं। पहले आप गलत उदाहरण है, उदाहरण गलत है आपका। ठीक है तमीज से बात करिए आप हिंदू धर्मगुरु के बारे में। मैंने कौन सी बात, क्या बात कर रहे हो? जितेंद्र जी एक मिनट, आपकी बात हो गई, उन्होंने सुन ली, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। हाँ रामेश्वर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, जल्दी से, वक्त निकला जा रहा है। मैंने कहा हाँ, इस देश में, इस धरती के लिए अशफाकुल्लाह जैसे लोगों ने अपनी जान दी है। यह धरती उनकी माँ, उनकी भी माँ है। इस देश में क्रांतिकारियों की और बहुत सारे लोगों की जिन्होंने जान दी है, उनके सामने यह इस देश की धरती रही है। अब इस बात पर बहस कि पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अनावश्यक एक विवाद को जन्म देना है। इस देश के लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तित्तू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ और तित्तू मियाँ के सामने बिल्कुल सारे मजहब के लोगों का योगदान है। तभी आज हिंदुस्तान इतना सशक्त मुल्क है। जितेंद्र जी क्या आप कहना चाह रहे हैं? इतने देर से आप कह लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। बड़ी देर से मुझे आपने धन्यवाद आपका। हाँ।
मैं वेदों का एक श्लोक, हालांकि सैकड़ों श्लोक हैं, मकसद क्या है? अथर्ववेद का 7वें मंडल का 6वें पाठ का 4था श्लोक है, महान मातृभूमि की हम वाणी से स्तुति करते हैं। मतलब मैं ये सबूत देना चाह रहा हूं कि मातृभूमि की वंदना करना तो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर हिंदू करता है तो एक प्रकार से वो अपनी धार्मिक आस्था का ही कर रहा है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। एक मिनट, ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। अब आप देखिए मौलाना मौदूदी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, आप जामा मस्जिद दिल्ली जाएंगे, उन्हीं की किताबें मानी जाती हैं, उन्हीं की पढ़ी जाती हैं। वो एक बहुत संक्षेप में उनका कहना है कि इस्लाम और नेशनलिज्म दोनों सेपरेट और उद्देश्य के लिहाज से जामा मस्जिद में उनकी किताब पढ़ी जाती है, इसमें नहीं जाना चाहूंगा आज। बात चल रही जो कहीं कोई टकराव नहीं, हिंदू राष्ट्र है, टकराव में हम डालते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू राष्ट्र, मैंने सिर्फ ये कहा है कि सभी रहने वाले हिंदू, ऐसा मैं माननीय भागवत जी की नहीं हूं। क्यों ऐसे? अब देखिए, अब लव जिहाद का विषय आता है। लव जिहाद छोड़ दीजिए ना, पिटा हुआ विषय, एक हिंदू पिटा हुआ विषय, हवा निकल चुकी है इसकी, छोड़ दीजिए, हवा निकल चुकी है ना, ऐसे मुद्दे की क्या जिक्र करना। मुस्लिम लड़की बन जाती है तो वो तो यही कहेगी कि मोहन भागवत जी ने कहा हिंदू है, ये बात कहिए ना। मिसगाइडेंस बंसल साहब, आखिर में मुझे बताइए, आज सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग व्यंग भी कर रहे थे। मैं ये जानना कोई सरसंघ चाहता हूं चालक भी मुसलमान हो सकता है ना फिर तो, इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि अगर सारे हिंदू हैं रहने वाले भारत में तो फिर सरसंघ चालक भी मुसलमान को ही हो सकता है आने वाले वक्त में। देखिए, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, आप उस बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में लेके जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा है कि जो भारत में रहता है और जो भारत को मातृभूमि पितृभूमि मानता है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है। जो हिंदू है वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की किसी पोजीशन पर रह सकता है, कोई मना थोड़ी है इसमें। कोई संसदीय रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। आप मस्जिद में जाते हैं, मैं मंदिर में जाता हूँ, इसी का मतलब आप ये नहीं, लेकिन उसकी आप भारतीय हैं, आप कहेंगे मैं हिंदू। सुनिए, मैं बिल्कुल, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं कहता हूँ आप भी हिंदू हैं। वास्तविकता ये है कि कुछ वर्ष पूर्व जब मुगलों का आक्रमण हुआ और उसके बाद जो हिंदू नहीं हो जाता। नहीं, वापस देखिए, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी रहेगा, भारतीय रहेगा, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। यही तो वो हिंदू ही है, सांस्कृतिक रूप से हिंदू ही है वो। बाकी पूजा पद्धति इसको कुछ भी हो सकती है। मंजूर जय साहब कह रहे हैं सांस्कृतिक रूप से वो मुसलमान ही है, कैसे हो जाएगा? पैदा होते ही मुसलमान हो जाता है, मतलब मुसलमान इस लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो फिर तो लोग हिंदू या मुसलमान ही रह जाएंगे, कोई भारतीय नहीं रह जाएगा। औरंगजेब यहाँ पर नहीं जन्मा था, कोई बाबर यहाँ पर नहीं जन्मा था, सारे इंपोर्टेड एलिमेंट थे सारे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बात, क्वेश्चन प्रश्न ये है कि जो भारतीय आस्था में विश्वास करता है, इस भारत को अपनी मातृभूमि पुण्यभूमि मानता है। पुण्यभूमि तो मानी नहीं। अच्छा शहजाद जी, वो बता चुके, जितेंद्र जी बता चुके। आप बताइए, क्या भारत, एक मिनट, क्या भारत आपके लिए पुण्यभूमि है? आप हाँ या ना? चलिए ठीक है, वो ले सकता हूँ। हाँ, क्या भारत आपके लिए पुण्य भूमि है? जल्दी से शहजाद, जल्दी से। भारत मेरी पुण्य भूमि है या नहीं है, उससे ज्यादा महत्व ये है कि मैं भारत में पुण्य करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, और मेरी राष्ट्रीयता उस पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि इस पर कि मेरी पुण्य भूमि क्या है। चलिए बहुत जो किसी भगवान में नहीं मानता उसकी पुण्य भूमि नहीं है तो वो भारतीय नहीं है। अरे भैया छोड़िए लॉजिक, एथिस्ट लोग भी रहते हैं, नास्तिक लोग भी रहते हैं, वो भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं। फिर बात हिंदू शब्द पर चल रही है ना, फिर मजहब से क्यों जोड़ते हैं उसको? मजहब से क्यों जोड़ते हैं? हिंदू शब्द के ऊपर है। ठीक है, डिबेट तो हिंदू शब्द के ऊपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूरा इल्म है कि ये बहस बहुत लंबी खिंच सकती है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे होती तो भी हमारे पास वक्त कम पड़ा होता, लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि हर शख्स को जो कि इस देश में रहता है उसको इस बात पर फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है, वो इंडियन है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।